नमस्कार विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट फर्स्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे सुलभ उपक्रमों के दोष। जब हमने सुलभ उपक्रमों के लाभ जाने तो हमें ये लगा कि सुलभ उपक्रम बहुत आसान है, हर कोई इसको प्रारंभ कर सकता है। उसके बावजूद इसमें इतना कम विकास क्यों हो पाया है, ऐसे क्या कारण हैं? तो बहुत सारे जो दोष हैं उनके बारे में आज हम यहाँ अध्ययन करेंगे कि ऐसी क्या कमियाँ या दोष रह गए जिनकी वजह से सुलभ उपक्रम इतना विकास नहीं कर पाए। लाभ के साथ साथ सुलभ उपक्रमों में अनेक दोष भी हैं जिनके कारण वृहत स्तरीय उपक्रमों की स्थापना की जाती है। सबसे पहला जो है वो है वित्तीय साधन सीमित होते हैं। सुलभ उपक्रम जो प्रारंभ करते हैं उन लोगों के पास वित्तीय संसाधन सीमित मात्रा में होते हैं। दूसरा है विशिष्टीकरण के लाभों से वंचित। वे लोग विशिष्टीकरण नहीं अपना पाते क्योंकि उनके पास सीमित संसाधन होते हैं। नेक्स्ट है जैसे आधुनिक मशीनों का उपयोग करना कठिन। सुलभ उपक्रमों के पास बड़ी बड़ी मशीनें या तुरंत मशीनों का परिवर्तन करके रिप्लेसमेंट करना, उनके स्थान पर नई मशीनें ले पाना उनके लिए संभव नहीं है क्योंकि उनकी पूंजी की और वित्त की एक सीमा होती है। इसकी वजह से वो तुरंत अपनी मशीनें बदल करके आधुनिक मशीनों का उपयोग करना उनके लिए आसान नहीं है। नेक्स्ट है इनकी उत्पादन लागतें ऊंची होती है। उत्पादन लागतें, जैसा कि हम जानते हैं कि जितना अधिक उत्पादन होता है उतनी कम उत्पादन लागतें आती है और जितना कम उत्पादन होता है उतनी अधिक उत्पादन लागतें आती है। तो सुलभ उपक्रम जो होते हैं इनका उत्पादन कम होने के कारण इनकी उत्पादन लागतें अधिक आती है। नेक्स्ट है कि ये सुलभ उपक्रम जो अपना व्यवसाय प्रारंभ कर देते हैं, जो माल जब ये बेचते हैं तो उसके बाद जो अवशिष्ट माल होता है उनका उपयोग करना इनके लिए कठिन हो जाता है क्योंकि उस अवशिष्ट माल की मात्रा बहुत कम होती है। यदि अधिक मात्रा में हो तो उसका कुछ उपयोग किया जा सकता है या कहीं बेचा सकता है, परंतु कम होने के कारण उनका उपयोग करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का मतलब है कंपटीशन शक्ति जो है इनकी वो कम होती है क्योंकि मूल जो प्रतिस्पर्धा करने का जो कारण है वो होता है पूंजी, उत्पादन, प्रबंध क्षमता। तो ये सब छोटे उद्योग होने के कारण इनकी प्रतिस्पर्धा शक्ति भी कम होती है। उत्पादन में प्रमाणीकरण एवं किस्म नियंत्रण समुचित रूप से नहीं किया जा सकता क्योंकि ये वृहत स्तरीय उद्योग नहीं होते। इनको अनुसंधान एवं विकास का लाभ नहीं मिल पाता। इसका रीज़न है कि छोटे स्तरीय जो उद्योग होते हैं वो अपने लिए किसी प्रकार का एक अलग से डिपार्टमेंट, रिसर्च एवं शोध का या अनुसंधान का अलग डिपार्टमेंट नहीं बना पाते जो कि इनको उद्यमियों को मार्गदर्शन कर सकें कि समय समय पर किस प्रकार से परिवर्तन करना है। नेक्स्ट जो दिक्कत आती है वो है कुछ उद्योगों के लिए अनुपयुक्त रहते हैं। सुलभ जो उपक्रम हैं वो कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनके लिए अनुपयुक्त रहते हैं। जैसे लोहा उद्योग है, ये बड़े स्तर पर होते हैं। जलयान, वायुयान, भारी मशीनें, निर्माण कारखाने जो होते हैं ये सुलभ उपक्रमों के लिए उपयुक्त नहीं होते। नेक्स्ट है विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ नहीं मिलना। छोटे उपक्रम होने के कारण अच्छे विशेषज्ञ या अपने विषय के विशेष ज्ञाता या जानकार जो होते हैं उनकी सेवाओं का लाभ इनको नहीं मिल पाता। विपणन सेवाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता। छोटे होने के कारण इनकी जो विपणन नीति होती है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, वो ये नहीं बना पाते या वृहत स्तर पर मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं तैयार कर पाते। नेक्स्ट है कुशल कर्मचारी की सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाना। जैसा कि हम जानते हैं सुलभ उपक्रमों की जो पूंजी सीमा है वो बहुत कम है, तो वो अपने यहाँ अधिक भुगतान करके कर्मचारियों को नहीं रख पाते, जिससे कि उन्हें विशिष्ट या कुशल कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाता। ये अपने क्षेत्र विशेष के कर्मचारी या अर्धकुशल कर्मचारी या कम कर्मचारियों से ही अपना काम चलाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि वृहत उपक्रम व सुलभ उपक्रम दोनों के ही अपने अपने लाभ व दोष हैं। उपक्रम की स्थापना करना भी अपर्यायी हो जाता है, तो कभी कभी कुछ व्यवसायों को सुलभ उपक्रम के रूप में चलाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। वास्तविकता यह है कि वृहत स्तरीय उपक्रम, सुलभ उपक्रम एवं दोनों ही आकार के व्यावसायिक उपक्रमों की समाज को आवश्यकता रहती है। बड़ी इकाइयाँ ये जानती है कि उनका अस्तित्व अनेक शक्तिशाली लघु इकाइयों पर निर्भर है। सुलभ उपक्रम का समाज में बड़ा महत्व है। इन्हें स्वतंत्रता का प्रतीक कहा जाता है। दूसरी ओर वृहत स्तरीय जो उपक्रम होते हैं उनकी देश को आवश्यकता पड़ती है। वृहत स्तरीय उपक्रमों के अभाव में भारी अथवा आधारभूत उद्योगों का विकास करना भी कठिन हो जाता है।